हेलो गाइस। आज मैं आपसे जो के एस मेंस की जो हियरिंग अभी कंक्लूड हुई थी 16 मार्च को, उससे रिलेटेड कुछ बात आपसे डिस्कस करते आया हूँ कि जो जजमेंट्स जो सिविल कोर्ट जब प्रोनाउंस करता है तो उस पे क्या टाइम लिमिटेशंस होती हैं। यानी जब वो जजमेंट रिजर्व कर लेते हैं तो क्या टाइम लिमिटेशन है कि कितने टाइम में, कितने मंथ्स में उनको जो जजमेंट है वो प्रोनाउंस करनी ही करनी है। और हाई कोर्ट से रिलेटेड क्या रूल्स हैं, वो सब बातें आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और जो अभी एक 28 मार्च की जो डेट, जो ई कोर्ट की साइट पे जब आप जाएंगे और जब आप श्रीनगर विंग के जब पोर्टल को आप खोलेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे एक डेट शो हो रही है 28 मार्च की। 28 मार्च जो है वो डेट फॉर रिजर्वेशन ऑफ जजमेंट, यानी कि उसकी प्रोनाउंसमेंट के लिए वो 28 मार्च की जो डेट शो हो रही है। तो कई सोर्सेज से मुझे पता चला है कि वो एक टेक्निकल ग्लिच है और ऐसी कोई डेट जो है वो कोर्ट ने फिक्स नहीं की है। तो लेकिन यहाँ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो कोर्ट है वो उसके डिस्क्रिशन पे भी है कि अगर चाहे तो वो कोई डेट फिक्स भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसों में कोई डेट फिक्स नहीं की जाती है। लेकिन वो एक टेक्निकल ग्लिच था, तो थोड़ा सा लोगों को लगा कि शायद ये शायद डेट ऑफ जजमेंट है, और मुझे भी लगा कहीं ना कहीं शायद ये डेट ऑफ जजमेंट जो है वो फिक्स की गई है। लेकिन फिर बाद में जब मैंने भी कंफर्म किया तो शायद वो एक टेक्निकल ग्लिच है। तो अब मैं आपसे थोड़ा सा जो जजमेंट से रिलेटेड जो रूल्स होते हैं उनसे रिलेटेड मैं आपसे थोड़ी डिस्कशन करना चाहूँगा। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा ऑर्डर 20 जो सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड, मैं उसके बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। तो ये मैं आ गया हूँ ऑर्डर 20 जजमेंट एंड डिक्री से डील करता है ये। तो इसमें जो रूल 1 है, इसमें आप देख सकते हैं ये जजमेंट व्हेन प्रोनाउंस्ड, ये जजमेंट से डील करता है। और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि द कोर्ट आफ्टर द केस हैज़ बीन हर्ड शैल प्रोनाउंस जजमेंट इन एन ओपन कोर्ट। चलिए, ये तो अब सीधा द कोर्ट शैल फिक्स अ डे फॉर दैट पर्पस ऑफ विच ड्यू नोटिस शैल बी गिवन टू द पार्टीज और देयर प्लीडर्स। यानी इसमें ये कहा है कि जो कोर्ट है वो जजमेंट जो है वो एक ओपन कोर्ट में प्रोनाउंस करेगी, और वो कोई डेट भी फिक्स कर सकती है और उसका नोटिस भी दे सकती है पार्टीज़ को और प्लीडर्स को। अब आगे बताया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द जजमेंट इज नॉट प्रोनाउंस्ड एट वंस एवरी एंडेवर शैल बी मेड बाय द कोर्ट टू प्रोनाउंस द जजमेंट विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द हियरिंग ऑफ द केस वॉज कंक्लूडेड, बट where it is not practicable so to do on the ground of the exceptional and extraordinary circumstances of the case, the court shall fix a future day for the pronouncement of the judgment, and such day shall not ordinarily be a day beyond 60 days from the date on which the hearing of the case was concluded, and due notice of the day so fixed shall be given to the parties or their pleaders। यानी इसमें ये लिखा है कि ऑर्डिनरली जो सिविल कोर्ट होता है उसे 30 डेज़ के अंदर अंदर, जब वो जजमेंट को रिजर्व कर लेता है कोर्ट, तो उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर जो जजमेंट है वो प्रोनाउंस करनी होती है। और अगर कोई एक्सेप्शनल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस अराइज हो जाता है तो उसमें वो 60 डेज़ तक एक्सटेंड हो सकती है डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। यानी जब कोर्ट की हियरिंग कंक्लूड होती है तो उससे एक 30 डेज़ तक जनरली जो है 30 डेज़ के अंदर अंदर जजमेंट प्रोनाउंस करनी होती है। और अगर कोई एक्सेप्शनल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस अराइज हो जाता है तो 60 डेज़ तक ये स्ट्रेच कर सकती है। यानी 60 डेज़ के अंदर अंदर जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस करनी ही करनी है। ये सिविल कोड के जो रूल्स हैं सीपीसी में ये दिया गया है रूल्स। ऑर्डर 20 जो रूल्स हैं सीपीसी में वो उसमें दिए गए हैं। तो अब मैं आपको जो ऑर्डर 20 ऑफ सीपीसी है इसकी एप्लीकेशन जो हाई कोर्ट पे कितनी इसकी एप्लीकेशन है, मैं उसके बारे में अभी आपको कुछ बताना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पे ये एक केस है जिसमें ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो ऑर्डर 20 ऑफ सीपीसी है विच लेज डाउन टाइम लिमिट फॉर प्रोनाउंसिंग जजमेंट्स डज नॉट अप्लाई टू हाई कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो जजमेंट की जो टाइम लिमिट दी गई है वो सिर्फ सिविल कोर्ट्स पे अप्लाई होती है, वो हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट पे अप्लाई नहीं होती। यानी कि अगर तो 3 मंथ्स के भी ऊपर हो जाता है, तो इसमें ये लिखा गया है द कोर्ट सेड इफ़ देयर इज़ अ 6 month
hiatus between reserving a judgment and delivering it, either party can move an application before the High Court Chief Justice, who may then decide that the matter be heard afresh। यानी अगर किसी भी केस की जजमेंट डिलीवर करने में 6 महीने से ज़्यादा हो जाता है तो जो पार्टी है वो एप्लीकेशन फाइल कर सकती है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के पास, और जो फिर जो वो मैटर है उसको वो फिर से सुन सकता है जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है। तो यहाँ पे ये डिसाइड हुआ था SJVNL वर्सेस MSCC-HIM, जिसमें ये डिसाइड हुआ है कि ऑर्डर 20 ऑफ CPC विच प्रिस्क्राइब्स टाइम लिमिट फॉर कोर्ट्स टू प्रोनाउंस जजमेंट्स विल नॉट अप्लाई टू हाई कोर्ट्स, द सुप्रीम कोर्ट रिट्रेटेड। तो इस पर मैं आपको थोड़ी और क्लियरिटी देना चाहूँगा। ये एक आर्टिकल है जो कि लाइव मिंट में आया था 2016 में, डिलेड जस्टिस व्हेन जजमेंट डे अराइव्स टू लेट। यानी ये बात कर रहा है कि जो बैकलॉग ऑफ केसेस हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जो जजमेंट्स हैं वो प्रोनाउंस होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, उस वजह से क्या होता है कि जो बैकलॉग्स ऑफ केसेस होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, और उस वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है जुडिशरी पे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि द जज रिजर्व्स जजमेंट टू एग्जामिन द आर्गूमेंट्स, डू रिसर्च एंड राइट द जजमेंट बिफोर डिलीवरिंग इट इन एन ओपन कोर्ट। यानी जज जो है वो जो जजमेंट है उसे रिज़र्व करते हैं और फिर उन पर थोड़ा सा डेलिब्रेशन करते हैं और फिर वो अपनी जजमेंट जो है वो ओपन कोर्ट में प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है नो प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर द टाइम टू बी टेकन इन डिलीवरिंग जजमेंट्स बाय द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे अभी कोई लिमिटेशन नहीं है, वो चाहें तो कितना भी टाइम ले सकते हैं। और द नीड फॉर ए टाइम लिमिट फॉर डिलीवरिंग द जजमेंट इज़ नॉट जस्ट टू अवॉइड डिले बट ऑल्सो टू प्रिवेंट अ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। यानी कि ऐसा भी बोला जाता है हमारे लॉ में कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो ये बात भी काफ़ी बार उठी है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जजमेंट्स प्रोनाउंस करने की जो टाइम लिमिट है उस पर भी कुछ लिमिट सेट कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे जो for this reason, even though no procedural law prescribes so, the SC has held in Anil Rai versus State of Bihar case that parties can file an application in the High Court seeking an early judgment if it's not delivered within 3 months of it being reserved. If it's not delivered more than 6 months after being reserved, parties have a right to have it reheard before a different bench of the High Court. तो अगर 6 मंथ तक भी कोई डिसीजन नहीं आता है, जजमेंट्स जो हैं वो रिज़र्व रखने के बाद भी 6 महीने के बाद भी उसका कोई डिसीजन नहीं आता, जजमेंट्स प्रोनाउंस नहीं की जाती है हाई कोर्ट की तरफ से, तो पार्टीज़ के पास ये राइट है कि वो दूसरा जो बेंच होता है, जो डिविजनल बेंच होता है, वो वहाँ पे भी अपील कर सकते हैं। और अभी जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो भी उसे फिर से सुन सकता है। तो गाइज़ अभी तो फ़िलहाल हमें तो वेट ही करना है अभी की जजमेंट कब तक आएगी, पर मुझे लगता है कि हाई कोर्ट भी कंसिडर कर रहा होगा कि जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें भी एग्ज़ाम देना है, और डिले जो है वो उनके कैरियर के साथ जो है वो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मुझे लगता है कि शायद विद इन मंथ जो है जो इसकी जजमेंट है वो आ जाएगी। अभी 28 मार्च का भी अभी जो वो है क्या बोलते हैं, अभी वो भी क्लियर हो जाएगा अगर 28 मार्च को जजमेंट प्रोनाउंस होती है या नहीं होती है। पर कहा जा रहा है कि वो एक टेक्निकल ग्लिच है, तो मैं भी अभी ये मान के चलता हूँ और हम अभी ये मान के चलते हैं कि वो एक टेक्निकल ग्लिच हो सकता है। तो फिलहाल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के क्या रूल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, और जो बाकी सिविल कोर्ट्स हैं उनके क्या रूल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जजमेंट आने में कितना टाइम लग सकता है, और ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे है कि वो कितना भी टाइम ले सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट्स पे लिमिटेशंस के रूल्स नहीं अप्लाई होते। तो अभी के लिए यही अपडेट आपको देना था, और आगे भी मैं अपडेट लाता रहूँगा JKPSC और JKSSB से रिलेटेड और बाकी एग्ज़ाम से रिलेटेड। तब तक के लिए गुड बाय।